प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मैं कहूँगी कि 4 से 5 दिन पहले मैं एक सभा को लेने गई थी, जहाँ पे मेरी टीम भी मेरे साथ थी। और उस सभा में एक महिला आई हुई थी और उन्हें उस सभा में बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन के बाद वो महिला मुझे फिर से मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर, हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रार्थना में। मैं प्रार्थनाओं में जब जाती हूँ तो सो जाती हूँ, लेकिन मैं जब उस सभा में आई तो मैंने आप लोगों को जो आनंद के साथ खुदा की आराधना करते हुए देखा, मुझे नींद नहीं आई और मुझे बड़ा मजा आया और मैं बहुत ही खुश हुई। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, हम लोग ऐसे ऐसे डे में अपनी और भी मीटिंग्स करते हैं, आप चाहें तो आप उसमें आइएगा। तो उनका एक जवाब मुझे मिला जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन मैं अशांत होंगी उस दिन मैं आऊंगी। आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के पास तब आएंगी जब उन्हें उनकी जरूरत लगेगी। ठीक इसी तरीके से मैं एक भाई से मिली और वो भाई अभी छोटा ही है, लेकिन उसको एक सुरूर सवार हुआ कि वो एक पास्टर बनना चाहता है। और जब मैंने उससे बात की, उससे बातचीत की, तो उसने मुझसे कहा कि वचन बताता है, हम देखिए वचन से देखेंगे। जो वर्ड्स उन्होंने मुझे बताई वो आपको मिलती है 1 कुरिन्थियों और उसकी 9 और 13वीं आयत में। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। वो भाई ने मुझे इस वचन से बात की और उन्होंने कहा कि आप जानते हो कि मेरी सिचुएशन क्या चल रही है और मैं चाहता हूं कि मैं एक पास्टर बन जाऊं। तो मैंने कहा, तुम पास्टर इसलिए बनना चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिले? उसने कहा हाँ। आप सोच सकते हैं हमने परमेश्वर को क्या बना रखा है? इस्तेमाल करने वाली एक वस्तु बना रखा है। उस बहन की तरह बहुत से लोग हैं जो जब अशांत हो जाते हैं, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनकी परिस्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, तब वो यीशु मसीह को ढूंढते हैं। और ऐसे ही आज के समाज में वह जवान हैं, एक परमेश्वर के दास हैं, जो कह रहे थे और मैं उन्हें सुन रही थी। उन्होंने कहा, अगर किसी के पास कोई काम ना हो तो वो पादरी बन जाए। तो जब मैं उनको सुन रही थी, तो जब मैं उस भाई से बात कर रही थी, तो मुझे ये वचन याद आया जब उसने मुझसे कहा कि परमेश्वर का तो वचन बताता है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो इसी से अपनी मजदूरी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह कमाने का जरिया नहीं है। परमेश्वर का नाम लेना सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपका काम बन जाए। मेरा जीवित खुदावंद खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कोई इस्तेमाल करने वाली वस्तु नहीं है। आज के दौर में अगर आज आप देखें तो लोगों ने, मसीहों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को मिठाई का एक डब्बा बनाकर रखा है। उनको जो पीस पसंद होता है वो उसे निकालते हैं और उसे खा लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपसे? मैं आपको इसे वचन से साबित करके बताऊंगी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु तू हमें आशीष दे, तू हमें बरकत दे, तू हमारे बच्चों को बढ़ा, तू हमारे बच्चों की एजुकेशन को बढ़ा। बहुत सारी कामनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं। क्या कभी घुटने टेक कर परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु तू हमसे क्या चाहता है, तू हमसे क्या मांगता है? अगर आपको आशीषें चाहिए, आपको बरकतें चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको हर जगह बताएगा कि आप आज्ञाकारी बन जाइए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। मैं सच बता रही हूँ मेरे प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को, इस जीवित वचन को लोगों ने एक मिठाई का, एक स्वीट बॉक्स बनाकर रखा है और उनका जो फेवरेट पीस होता है, जो उनको अच्छा लगता है, वो उसमें से उठाते हैं, खाते हैं और कहते हैं हम आशीषित हैं, मजा आ गया। बच्चे कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ बाप हमें रीस ना दिलाएं। पेरेंट्स कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता की इज्जत करो। अगर दोनों के बीच में ये सारी चीजें चलती हैं तो आप भूल जा रहे हैं कि प्रभु का वचन
दो धारी तलवार है, वो आगे से भी काटता है और वो पीछे से भी काटता है। मैं फिर कह रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात नहीं लिखी है, सिर्फ एक गुनाह के लिए बात नहीं लिखी है, सिर्फ एक समय के लिए बात नहीं लिखी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से हमें साफ करना जानता है। जो बच्चे और जो पेरेंट्स इस लड़ाई में रहते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों और उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली वर्ष से उसकी 4th वर्ष तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। अगर बच्चे ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मम्मी पापा कि आप हमें रीस मत दिलाइए, और पेरेंट्स ये कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने माता पिता की इज्जत करो, तो मेरे प्रिय माता पिता और मेरे प्रिय बहन भाई, प्रभु यीशु मसीह माता पिता से भी कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर अपने माता पिता की इच्छा को मान रहे हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की नहीं मान रहे हैं, उनके सही डिसीजंस में भी उनके साथ नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे भी कुछ कह रहा है। उसी के नीचे जब आप आएंगे उसकी 4th वर्ष आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हे बच्चे वालों, यानी सारे पेरेंट्स से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, हे बच्चों वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जीवित वचन है, ये दोनों तरफ से काटता है, ये कोई मिठाई का डब्बा नहीं है। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह की सेवा कोई एक इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है, वो ठट्टों में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जीवित खुदावंत खुदा है। उसका वचन आपको और मुझे छांटता है और फलवंत करता है। बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नियों से कहते हैं तुम्हें हमारी अधीनता में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई, अगर आप एक पति हैं और आप अपनी पत्नी को इस बात का ताना दे रहे हैं और उसे शिक्षित कर रहे हैं, तो आप पढ़िएगा इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 वर्ष से उसकी 25 वर्ष में दोनों के लिए प्रभु कह रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जब आप 22वीं वर्ष पढ़ेंगे वहां लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। सारे पुरुष क्या सिर्फ एक ही वर्ष पढ़ लेते हैं और अपनी पत्नी को शिक्षित करने लगते हैं? उसके नीचे जब मेरे भाई आप आएंगे तो लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हर एक पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रेम करे जैसे वो अपनी देह को प्रेम करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो वचन है, ये कोई मिठाई का डब्बा नहीं है, ये कोई स्वीट बॉक्स नहीं है। प्लीज स्टॉप करिए, अपने मतलब की वर्सेस निकाल के सिर्फ अपने आप को संतुष्ट मत करिए। ये वचन सबके लिए है, ये वचन सिर्फ एक या दो के लिए नहीं है, ये वचन सबके लिए है। जो जीवित परमेश्वर है वो कोई वस्तु नहीं है कि जब मन करे तब उसका नाम ले लो, जब आप अशांत हो तब प्रभु प्रभु कह लो, और जब आपको सब कुछ वो दयालु खुदा आप पे दया करके दे दे तो प्रभु प्रभु को भूल जाओ, फिर संसार संसार कर लो। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है जब खुदा की सेवा में आते हैं। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 12 साल से जॉब में रही हूँ, मैंने 12 साल टीचिंग की है, और जब परमेश्वर ने मुझे इस लाइन में बुलाया तो मेरे खुदा ने मुझसे कहा कि तू सिर्फ एक चीज को चुन ले। उसने मुझे परिपक्व किया, उसने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस को दिया। जब मैं अपनी जॉब में थी, मैं बहुत से अच्छे बुरे लोगों के साथ रही। खुदावन ने मुझे गिरना और गिर के उठना सिखाया, और जब मैं ये सीख गई, जब मैं उसके साथ बैठना सीख गई, जब मैं उससे प्रेम करना सीख गई, तब मेरे खुदा ने मुझे यहाँ बिठाया है कि आज मैं आपसे बात करने पा रही हूँ।
यीशु मसीह की सेवा को चूज करना बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को उसके लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सेवा में इस रीजन से आ रहे हैं कि आपकी इसमें कमाई होगी, तो आप गलत कर रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आपको सुकून मिले, आपको शांति मिले, आपका परिवार उज्जवल हो, आपके बच्चे आशीषित हो, तो आप सेल्फिश हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या आप कभी पूछे हैं आप परमेश्वर से कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु आपसे चाहते हैं आप विश्वास योग्य रहिए। प्रभु आपसे चाहते हैं आप आज्ञाकारी बनिए। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मसीह आप नाम के मत बनिए, काम के बनिए। अगर आप एक मसीही हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं तो सिर्फ इसलिए मत सुनिए कि आपके काम बने, बल्कि इसलिए सुनिए कि आप उसके और नजदीक जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग बच जाएं। पता है हम ये क्या करते हैं? हम कहते हैं प्रभु तूने हमसे वायदे किए हैं, प्रभु तूने हमसे वायदे किए हैं, तेरे वचन में वायदा है, तू हमें बचाएगा, तू हमारे डर को भगाएगा, तू हमें दृढ़ करेगा, तू हमारी चट्टान है। लेकिन क्या कभी हमने अपनी बातों को मनवाने के लिए जो खुदावन से वायदे प्रोमिसेस किए हैं, क्या हमने कभी उसे निभाया है? या सिर्फ हम अपने कामों को कराने के लिए उसके नाम को लेते हैं? हम सिर्फ अपने कामों को बनाने के लिए उसकी हुजूरी में बैठते हैं। अगर आज ऐसा हो रहा है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं। मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज से जी कर आई हूँ। अगर आप उससे प्यार करेंगे तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, सुकून, शांति, पैसा, रुतबा, इज्जत, ये सब आपके पीछे दौड़ी दौड़ी भागी भागी आएगी। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और प्रभु बदले में क्या चाहते हैं कि आप भी उसे प्यार करें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि मसीह आप नाम के नहीं, काम के बनिए। आमीन।